नमस्कार, मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुढ़पुर गांव में और आपको बता दें मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए अब लोग जो है सड़कों पर उतर पाए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो मनीषा हत्याकांड हरियाणा के भिवानी में हुआ है उसको लेकर जो लोग लगातार आह्वान हरियाणा में कर रहे थे और कहीं ना कहीं मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, उसी को लेकर अब दिल्ली के अंदर भी लगातार लोग जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि जो मनीषा के हत्यारे हैं उन्हें फांसी दिलाई जा सके। उसी को लेकर जो लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को चाहिए कि इसमें कोई बड़ा कदम उठाए और जो जांच की जा रही है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो, क्योंकि जो मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मनीषा की, उसमें बताया जा रहा है कि मनीषा ने जहर खाया था। लेकिन इस मामले को लेकर भी जो गांव के लोग थे उन्होंने सीएमओ का भी घेराव किया था और इस मामले को लेकर आवाज उठाई थी कि कोई जहर खाने के बाद कैसे अपना गला काट सकता है। नाम धर्मेंद्र शर्मा, बुढ़पुर, दिल्ली से। क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार जो है लगातार जो है रिपोर्ट अलग अलग दे रही है और आज जो मनीषा का पोस्टमार्टम है दिल्ली के अस्पताल में किया जा रहा है। वहाँ सरकार एक तो बात घुमा रही है सारी, पोस्टमार्टम में दोनों में अलग अलग बातें बताई गई है। पहले भिवानी हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने घर वालों ने डिमांड करी तो उसके बाद ही उन्होंने यहाँ किया रोहतक के बाद भी परसों ऐसे हुआ था कि उसके घर वालों पे पूरा दबाव बनाया गया है कि आप अंतिम संस्कार करो। 21 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी घर वालों को दबाव दिया गया, उसके दादा को और पापा को रात के टाइम। लेकिन उन्होंने अपील की कि हम गाँव वालों के साथ पहले सहमति करेंगे। फिर कल उनके गाँव में पंचायत हुई है, 11 बजे पंचायत का फैसला आया कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने पूरा घेराबंदी कर रखी है, पूरा भिवानी ब्लॉक कर रखा है, भिवानी और चरखी दादरी का नेट भी बंद कर रखा है ताकि कोई दंगा फसाद ना हो। तो धारा पूरी 144 भी लगा रखी है। तो आज घर वालों का मतलब मान के उन्होंने यहाँ एम्स हॉस्पिटल में वो किया है पोस्टमार्टम। आज देखते हैं क्या अपील करते हैं न्याय, इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम युवराज है और मैं बुढ़पुर का रहने वाला हूँ। क्या युवराज जी लग रहा है आपको कि आज जो कैंडल मार्च बुढ़पुर में निकाला गया है, दिल्ली में पहला कैंडल मार्च है मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, बाकी पूरा हरियाणा और राजस्थान एकजुट है एक तरफ, क्या दिल्ली से भी अब जो है उस मनीषा को इंसाफ दिलाने के लोग हरियाणा पहुंचेंगे? देखो, हम पहले तो सरकार से मांग करते हैं, ये बहन पूरे देश की है तो इसको न्याय देना चाहिए। नहीं तो जो न्याय नहीं देगी सरकार तो हम दिल्ली से और हर एक राज्य से लोग जाएंगे और वहां पे जाके कूच करेंगे हरियाणा की तरफ और सरकार को दिखा देंगे कि हम सब बहन बेटियों के बचाव में और उनके साथ खड़े हैं। नाम बताइए। भाई, मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं बुढ़पुर का गांव का निवासी हूं, दिल्ली से। भाई, हमारी मांग यही है सरकार से, सबसे पहले तो उस बेटी को इंसाफ दिलाए। अगर सरकार से ये नहीं हो रहा तो फिर वो हम पे छोड़ दे, क्योंकि ये दिल्ली बात हरियाणा की नहीं है, पूरे देश की बात है। और बहन बेटी औरतें सबके घरों में है, ये हमारे भाई, ये हमारा गांव हमारे साथ खड़ा है और हम सभी से ये विनती करते हैं अगर सरकार कुछ नहीं करेगी ना तो हम हरियाणा जाके ना हम बैरिकेड देखेंगे ना हम कुछ देखेंगे, हम उस बेटी को न्याय दिलवा के रहेंगे। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। ये हमारी हरियाणा की बेटी नहीं थी, पूरे भारत की बेटी थी। हमें बड़ा दुख है, उसके हत्यारे पकड़े जाने चाहिए, हम पूरा संघर्ष करेंगे। मामला सीबीआई के हाथ में दे दिया, क्या लगता है आपको? सीबीआई ठंडे बस्ते में डाल देती है, कह देते हैं हो रहा है ये अभी जांच हो रही है और सीट ठंडी पड़ जाती है। जैसे अभी एकजुट हुए थे वहाँ के जो आसपास के गांव थे, हाँ, काफी भीड़ थी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। हाँ, क्या दिल्ली से भी लोग जो जाएंगे? हाँ, जाएंगे, दिल्ली से भी जाएंगे और भी स्टेटों से आदमी आएंगे, पूरा संघर्ष करेंगे। मेरा नाम नगेंद्र प्रजापति है। नागेंद्र जी, आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या लग रहा है कि सरकार जो फैसला दे रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जो है घुमा फिरा के पेश किया गया? नहीं, बिल्कुल सरकार जो है धोखा कर रही है, गुमराह कर रही है जनता को। जिस तरह से जो है ये बहन मनीषा के साथ करते हुआ है, उसकी नाड़ अलग पाई गई है और नाड़ की भी जो थी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि जो पहचान में नहीं आ रही थी। और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि भाई
उसका सुसाइड नोट मिला है, पहले नहीं था वो, बाद में पता लगा कि सुसाइड नोट मिला है, पहले तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि भाई जानवरों ने उसकी वो खा ली थी। तो गर्दन तो क्या, पूरी गर्दन पूरी बॉडी पे उसके कहीं भी जानवर के काटने के निशान नहीं थे। तो ये सरासर जो है ये इसको ना जाती हुई है उसके साथ, और इसको ना कृत्य को दबाया जा रहा है, और सरकार किसी ना किसी दबाव में है ना इसको किसी ना किसी को तो बचाना चाह रही है, इसलिए वो इसको दबा रही है। और ये बहुत ही जो निर्भया कांड हुआ था उससे भी भयंकर ये कांड है, क्योंकि एक महिला की वो बहन जो थी ना, वो हरियाणा की नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी वो, और आज पूरा देश उसके लिए खड़ा है कि कल उसको इंसाफ मिलेगा तो हो सकता है कि औरों को भी इंसाफ मिले। अगर आज उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो सरकार तो कोई भी फैसला पलट देती है, इनके जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी गलत बता देती है, कुछ भी कर सकती है। पर क्या है, ये आज पूरी देश की जनता खड़ी है बहन मनीषा के लिए, और ये तो बिल्कुल छोटा बच्चा भी बता सकता है कि उसके साथ गलत हरकत हुई थी बहन मनीषा के साथ, और आज पूरी हरियाणा के साथ, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, सारे लोग उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े उसके परिवार के साथ। दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ, पर इन्होंने ये बोला था कि बेटी बचाओ, उनसे बेटी बचाओ। सरकार ने नहीं बताया तो बेटी बचाएंगे, वो कहते कि मार से बेटी बचाना। आज वो इंसाफ नहीं देना चाहती जो है पीड़ित परिवार को, दबा रही है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, उसके कृत्य को दबाया जा रहा है। हाथरस कांड हुआ, बहुत से ऐसे कांड हो रहे हैं दिल्ली के अंदर जो सरकार दबा रही है। तो सरकार को तो ऐसा कानून बना चाहिए। मैं चाहता हूँ मोदी जी आप फुल फ्लैश से हो, इस टाइम पूरा देश खड़ा है, पूरे हर एक पार्टी आपके साथ, कोई मना नहीं करेगा। आप ऐसा कानून बनाओ बलात्कारी के लिए, जो ऐसा कृत्य करता है उसको चौक पे फांसी दी जाए, और पूरा देश आपका समर्थन करेगा और आपका आभारी रहेगा। क्या तालिबानी फरमान जारी होना चाहिए तो हमने बिल्कुल, ऐसे आदमियों को तो चौक पे बिल्कुल फांसी देनी चाहिए जो ऐसे करते करते ये आगे है ना, जो आदमी ऐसे करने के बारे में सोचता है उनके लिए चेतावनी। अगर आपने किसी बहन को भी देखा ये ऐसे गलत करेंगे तो आपको भी चौक पे ऊपर फांसी को लटकाया जाएगा। साफ सीधी बात, अंकित नाम है मेरा भाई भी, हमको चाहिए न्याय। साफ सीधी बात है, न्याय नहीं मिलेगा तो अगर सरकार से हमारी ये विनती है, अगर वे बंदे मिल जाए ना हमें उनको हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप ले लेंगे भाई, या तो मार देंगे या मर जाएंगे, दो ही काम होंगे भाई। साफ सीधी बात है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, खाली हाथ पे हाथ रख के बैठा है। ठीक है भाई, हमने ये चाहिए बस। जाने के लिए पूरे तैयार है, लेकिन भाई रास्ते बंद कर रखे, चक्का जाम कर रखा है हरियाणा सरकार ने, पूरा हर जगह बैरिकेड लगा रहे हैं। भिवानी के अंदर घुसने नहीं दे रहे किसी को भी, गाड़ियां वापस भेज रहे हैं। किस चीज का डर है सरकार को? डर इस चीज का है कि भाई ये पब्लिक ना छिड़ जाए, दंगे फसाद ना कर दे, इस चीज का डर है सरकार को। बस दंगा कौन कर रहा है? इंसाफ मांग दंगा सब इंसाफ ही मांग रहे हैं सरकार की नजरों में, तो हम यही बुरे ही बन रहे हैं ना, जनता बुरी बन रही है, सरकार तो यही सोच रही है ना। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कोई साथ नहीं दे रहा इस गरीब घर की बेटी का। आज इसके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी होगा, तो सारा हरियाणा, सारा दिल्ली, सारा पंजाब भाई सब एक साथ है, सारे भाई बाहर सब खड़े हैं एक साथ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही अपील करते हैं भाई, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी को न्याय दिलवाओ, जितना हो सके, जितना भाई हो उसके ज्यादा संख्या में जुड़ो। आज हमारे सारे भाई दिल्ली के बुढ़पुर गांव के सारे भाई जुड़े हैं, अलीपुर के जुड़े हैं, तो भाई ऐसे ही सारे भाई जुड़ो, सारे गांव के वीडियो बनाओ भाई, जितना हो सके उतनी वीडियो शेयर करो, पोस्ट डालो भाई, इस लड़की को जल्दी से जल्दी बेटी को न्याय दिलवाओ भाई, हम यही चाहते। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मनीषा ने जहर खाया, और मनीषा एक टीचर थी, कहीं ना कहीं छात्रों को पढ़ाती थी, और उस मामले को लेकर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोश में है। अब ये जो लोग हरियाणा से उठी थी वो दिल्ली तक आ चुकी है, और अब दिल्ली के गांव के लोग भी जागरूक हुए हैं और लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो हरियाणा में हत्याकांड हुआ है मनीषा का, उसको लेकर जो लोग हैं आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है सरकार उन्हें चिन्हित करे और उन्हें फांसी की सजा दे। उसी को लेकर नरेला विधानसभा से भी अब आवाज़ बुलंद की जा रही है, और कहीं ना कहीं अब ये जो लो है जो उठी है हरियाणा से, वो दिल्ली की तरफ भी कूच कर रही है, और दिल्ली के अब अलग अलग गाँव में भी इसी तरह की कैंडल मार्च मनीषा के हित में देखने को मिलेंगी। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।